हमारे बालीगंज हल्के में जिस तरीके से युवाओं को काम नहीं मिलता, पूरे पश्चिम बंगाल में युवाओं को काम नहीं मिलता, दूसरे राज्य में उन लोगों को जाना पड़ता है। हमारे बालीगंज हल्के में जो युवा है, हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से जोमैटो, रैपिडो, स्विगी, ऑनलाइन डिलीवरी एप्स में वो लोग काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि ना उन लोगों को सही से मजदूरी मिलता है, ना उन लोगों का हेल्थ का सिक्योरिटी है, ना एक्सीडेंट हो गया तो उसका जो खर्चा है वो कंपनी उठाती है। हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं, कंपनी क्यों नहीं उठाती? और सरकार का अधिकार था, सरकार का मजबूरी था, सरकार का जिम्मेदारी था कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षित रखे, उनका अधिकार सुरक्षित रखे, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। अगर बालीगंज हल्के से आप लोग हमें भेजते हैं विधानसभा में, हमें चुनते हैं, कंपनी उन लोगों के लिए काम करे, उन लोगों को मिनिमम जो मजदूरी है वो कंपनी दे, वो ठीक रखने का दायित्व, वो ठीक रखने का रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी सरकार का होगा। रैपिडो, जोमैटो, स्विगी, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, ताकि उन लोगों को कोई भी अपनी मर्जी से काम से निकालना ना पाए, उनका जॉब का सिक्योरिटी ये सरकार देखेगी, ये तय हम करेंगे। उन लोगों का जो मिनिमम मजदूरी वो 26 से 30 हजार हो, इसके लिए काम हम वामपंथी लोग करेंगे, ताकि सरकार कंपनी के साथ ये चुक्ति कर सके। उन लोगों का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उन लोगों का हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, वो खर्चा कंपनी दे, उसका व्यवस्था हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं, दिन का मजदूरी 700 रुपए होना चाहिए, इससे कम में कोई किसी को काम नहीं करवा सकता, और पूरे महीने का मजदूरी 26 से 30 हजार होना चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हमारे पश्चिम बंगाल से जो हमारे भाई बंधु जो इस इलाके में उन लोगों को काम नहीं मिलता, पश्चिम बंगाल में काम नहीं मिलता, वो लोग दूर राज्य में जाते हैं, बीजेपी शासित राज्य में जाते हैं। वहां पे जाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, पश्चिम बंगाल में रहने वाले हैं वो लोग, इसीलिए उन लोगों को कहा जाता है कि वो कभी बांग्लादेशी है, कभी पाकिस्तानी है। बीजेपी के जो प्रशासन है, पुलिस है, वो उन लोगों पे अत्याचार करती है, कभी देखते हैं कभी उन लोगों को खून कर देती है। हमारे परिजाई मजदूर भाइयों को जो मार रहा है, वही बीजेपी पश्चिम बंगाल में आके हम लोगों से वोट मांग रहा है। इस बीजेपी को पहचान लीजिए, इन लोगों के खिलाफ वोट दीजिए। और हमारे पश्चिम बंगाल में इन बीजेपियों को आने देने के लिए बढ़ावा कौन दे रहा है? ये ममता दीदी, टीएमसी की सरकार। वामपंथी लोगों का जब सरकार था तब पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं था, आरएसएस के इतने कार्यालय नहीं थे, लेकिन अभी आरएसएस के कार्यालय बड़े हैं, बीजेपी बड़ा है। धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जात के नाम पे बांटने की राजनीति हो रही है। हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई करने उतरे हैं। वो लोग नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई करने उतरे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं, इससे पहले जब वामपंथियों का सरकार था पश्चिम बंगाल में, तब पश्चिम बंगाल में दंगे नहीं होते थे। जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तब पूरे हिंदुस्तान में दंगे की परिस्थिति हो गए थे, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में दंगा नहीं हुआ था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ऐसा सरकार